नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। आपके लग्न में 15 तारीख से, जुलाई में 15 तारीख से सूर्य आ जाएंगे। सूर्य आपको नेम फेम बढ़ाएंगे, पिता का प्रभाव आप पे पड़ेगा। शासन सत्ता से जुड़ के आप कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस समय में वो बहुत अच्छा होगा। बुध भी 17 तारीख से आपके लग्न में ही आ जाने वाले हैं। बुध आपको विदेश के किसी उपक्रम से जोड़ सकते हैं, विदेशी कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं, विदेशी किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के या किसी कंपनी से जुड़ के आप कोई काम कर सकते हैं, वहाँ से कमीशन दलाली वाला कोई काम कर सकते हैं। वाणी का प्रभाव आपका बढ़ेगा, यानी आप जो बोलेंगे वो बात दूर तक जाएगी, लोग उसको ध्यान देंगे। बुद्धि आपकी प्रॉपर वे में काम करेगी, सही दिशा में काम करेगी और आप अपने लिए सही मार्गदर्शन चुन पाएंगे, देख पाएंगे। दोस्तों, धन की बात करते हैं तो धन इस महीने आपको 2 जगहों से आ सकता है। पहले 15 दिन आपको जो धन है वो विदेश से आ सकता है, विदेशी कार्यक्रमों से आ सकता है, विदेशी उपक्रमों से आ सकता है। विदेश से जुड़ के आप कोई काम करते हैं तो वहाँ से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब 15 तारीख के बाद जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे तो वो पैसे का माध्यम आप स्वयं बन जाएंगे। आपके माध्यम से, आपके वजूद से, आपके प्रभाव से, यानी आपके होने से, आपके सामने होने से ही पैसा आएगा, आपके माध्यम से आएगा। भाव तीसरा आपके साहस और पराक्रम का भाव। कमीशन, दलाली, एजेंसी, इंटरनेट से जुड़ के जो काम करते हैं, मार्केटिंग का काम है, साहस का काम है, पुलिस मिलिट्री में आप काम करते हैं, ये सारा तीसरा भाव होता है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि है। अगर इन सारे कामों से जुड़े हुए हैं तो ये सारे काम बहुत 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 बढ़ जाने वाले हैं। बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, बृहस्पति कई गुना कामों को बढ़ा देते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ईश्वरीय मदद है यहाँ पर आपको। निश्चित तौर पे आपको इस समय में किए गए कामों में बहुत सफलता मिलने वाली है अगर आप तीसरे भाव के काम करते हैं। साहस पराक्रम आपका बढ़ा हुआ रहेगा और साहस और पराक्रम से जुड़ के आप जो काम करेंगे उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी। चौथा भाव आपके घर का सुख, घर, वाहन आदि का भाव। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। दोस्तों, केतु और राहु में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। राहु किसी चीज़ के प्रति पागल बनाते हैं, मोह माया देते हैं, उसके पीछे दौड़ाते हैं, जबकि ठीक उल्टा केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं, हर चीज़ों से दूर करते हैं, विरक्त करते हैं, डिटेच करते हैं। आपको इस 1.5 साल केतु ऐसा फल दे सकते हैं कि आपको मकान से, वाहन से, घर के सुख साधन से और अपना निजी परिवार, जो आपका कुटुंब होता है, जो आपका जीवन साथी और बच्चे होते हैं, यहाँ से थोड़े से आपको निराशा उत्पन्न हो, दुख उत्पन्न हो और आपको यहाँ से चीज़ें वैराग्य जैसा महसूस हो। आपको लगे कि सारी चीज़ें बेकार है, घर बेकार है, गाड़ी बेकार है, जीवन साथी, बच्चे, सब का कोई मतलब नहीं है, सब दुख देते हैं। रीज़न ये होता है दोस्तों कि केतु आध्यात्मिक ग्रह है, वो अध्यात्म में ले जाना चाहते हैं और हम रहते हैं सांसारिक। तो वो जब तक आपको अध्यात्म में नहीं ले जाएंगे तो वो क्या करते हैं, दुख देते हैं, आपको चीज़ों से दुख देते हैं। और जब आप उस चीज़ों से दुख पा के आप वैराग्य प्राप्त होता है, यानी आपको मन वहाँ से हटता है, आपको दुख होता है, फिर आप वहाँ से अलग होते हैं, तो फिर आप आध्यात्मिक शरण में जाते हैं, फिर आप ध्यान प्राणायाम करते हैं, फिर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो यही काम अगर आप खुद से कर लेवें तो आपको कहीं कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। ये कैसे होता है, इसके लिए मैंने विशेष वीडियो बनाया हुआ है कि कर्क लग्न, कर्क राशि और राहु केतु का गोचर। उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों, उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि राहु केतु को कैसे अपने लिए यूज़ भी करना है और कैसे उनके साथ जीना है। ज्योतिषीय उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस तरीके का कोई भी फल आपको मिल रहा है कि आपको मकान से, वाहन से, अपने निजी परिवार से अगर आपको किसी प्रकार की दुख और पीड़ा हो के वैराग्य की भावना उत्पन्न हो रही है तो फिर आप इस उपाय को कीजिएगा। केतु के लिए ओम गणपति नमः आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम केतुआय नमः मंत्र जाप कर सकते हैं। गणपति जी की पूजा करने से केतु काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। केतु के लिए चेक प्रिंट के कपड़ों का दान और खट्टे मीठे फल का दान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो मल्टी स्वाद के कारक होते हैं। तो खट्टे मीठे फल जैसे आम है, पाइनएप्पल है, नींबू है, इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। केतु के लिए मेडिटेशन सबसे बढ़िया उपाय है दोस्तों। मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप अध्यात्म में आएंगे, अध्यात्म में आपका रुझान बढ़ेगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आप अध्यात्म में आएंगे तो केतु यही तो चाहते हैं, तो फिर चीज़ों से आपको दुख नहीं देंगे।
और इसके अलावा यहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि सिंपली अगर आप तीसरे भाव के अगर आप बिजनेस करते हैं, यानी आप वहाँ के काम करते हैं, यानी आप प्रॉपर्टी डीलर हैं या आप बिल्डर हैं, मकान खरीदते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं, गाड़ी खरीदी बिक्री का आप काम करते हैं, वाहन संबंधी आप काम करते हैं, चाहे पुरानी गाड़ी का हो, नई गाड़ी का हो, तब शनि चाहते हैं कि आप इन कामों में ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा ध्यान देवें। ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो शनि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देने वाले, बल्कि कर्मों से ही भाग्य बनता है, तो आपका वो नया भाग्य लिखेंगे। इसके अलावा आपके घर पर भी, यानी आपके मकान, वाहन और आपके जो निजी कुटुंब है, वहाँ पर भी आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ आपको थोड़ी सी अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, उन सब के पीछे भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका घर परिवार का सुख शांति बना रहे। दोस्तों, पंचम भाव यानी संतान का भाव, यहाँ भी बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दोस्तों। तो बृहस्पति तो बढ़ा देते हैं, यानी संतान का सुख बढ़ेगा। जिन्हें बच्चे नहीं हैं उन्हें इस समय में अगर उनकी कुंडली भी संयोग दे रही है, कुंडली भी योग संयोग बना रही है, सहयोग दे रही है, तो निश्चित ही इस समय में आपके बच्चे संतान आपको हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। जिन्हें एक से ज़्यादा संतान की कामना थी, जो पहले से बच्चे हैं और बच्चा चाहते हैं, उन्हें भी इस समय अनुकूल है, उन्हें बच्चे प्राप्त हो सकते हैं। बच्चे जीवन में उन्नति करेंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, अपने कामों को लगाव और लगन से करेंगे। आपका पंचम भाव आपका दिमाग होता है, आपका ब्रेन होता है, तो वहाँ पर आपको बुद्धि प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। बृहस्पति विजडम के कारक हैं, भाग्य के कारक है, डिवाइन ब्लेसिंग के कारक हैं, तो आपको वहाँ पे भाग्य का सहयोग मिलेगा। पंचम भाव से जुड़ के आप जो भी काम करते हैं, यानी आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आप पढ़ाई से जुड़े हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये साल बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, आपका पढ़ाई में मन लगने वाला है। इसके अलावा आप कला जगत से जुड़े हैं, मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, किसी भी तरह से फिल्मी दुनिया, यूट्यूब की दुनिया, वीडियो की दुनिया, कहीं भी आप मनोरंजन प्रोवाइड करते हैं, मनोरंजन देते हैं, तो फिर आपका सारा चीज़ बढ़ने वाला है, शुभता के साथ बढ़ने वाला है, सफलता का प्रतिशत बढ़ जाने वाला है। छोटे बच्चों से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, आपका बिजनेस, धंधा, व्यवसाय कुछ बच्चों से जुड़ के है, वो काम भी आपका बढ़ जाने वाला है। कुल मिला के इस समय अच्छा है दोस्तों। जो शनि अभी तक आपको 8वें भाव में बैठ के तकलीफ दे रहे थे, वही शनि अब आप वक्री हो गए हैं और 5 तारीख से 5 जुलाई से वक्री होके ये 12 तारीख को आपके वापस मकर राशि में आ जाएंगे, यानी आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो अब वो 12 तारीख से आपको सप्तम भाव का फल देने वाले हैं। हो सकता है कि आपको बिजनेस पार्टनर से या जीवन साथी से या बिजनेस की जगह में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो, दुख हो, तकलीफ, परेशानी हो, रुकावट, बाधा की परेशानी हो, क्योंकि शनि इन सारी चीज़ों को देते हैं। हालांकि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन वक्री शनि है, सप्तम भाव में है, तो हो सकता है कि आपको इन सारी चीज़ों से तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, पत्नी से या जीवन साथी से आपकी थोड़ी सी ना बने इस महीने, तो इसलिए शनि का उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं एक से अधिक ग्रहों के उपाय बताता हूँ, लेकिन सभी के उपाय आपके लिए हों ये ज़रूरी नहीं है। गोचर के ग्रह आपकी कुंडली के साथ मिलके फल देते हैं, सबकी कुंडली अलग है, इसलिए सबको फल भी अलग अलग आ सकते हैं। आपको अगर जिस ग्रह से संबंधित तकलीफ होती है, आप केवल उसका उपाय करेगा, बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। शनि के लिए यहाँ उपाय ओम शनिचराय नमः 1 माला आप 108 बार का जाप कर सकते हैं। नीचे तबके के लोगों की सेवा कर सकते हैं, उन्हें सहायता दे सकते हैं, उन्हें मदद, खुशी दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, जिससे शनि ठीक हो जाते हैं। यानी आपके घर पे काम करने वाले, काम वाली, रिक्शे वाले, ठेले वाले, मजदूर, सब्जी बेचने वाले या किसी भी प्रकार के जो गरीब असहाय लोग हैं, उनकी सहायता कीजिएगा। इसके अलावा शनि का दान सरसों तेल, जो कि आप शनि मंदिर में जाके हर शनिवार के दिन शनि भगवान में अगर आप चढ़ाते हैं, मात्रा मायने नहीं रखती है, आप 100 ml भी सरसों तेल चढ़ा सकते हैं। इससे शनि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा ठीक हो जाते हैं और आपको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो इस महीने आप इस उपाय को कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके 9वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह है, पॉजिटिव ग्रह है, अपनी ही राशि में बैठे हैं और आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो भाग्य का भाव है और भाग्य के ग्रह हैं, तो निश्चित ही ये सारी चीज़ों को दोनों मिलके आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हैं, सपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन हाँ,
बृहस्पति कभी कभी ये भी करते हैं कि वो जहाँ बैठते हैं वहाँ के प्रति आपको धर्म भीरू बना देते हैं, यानी आप चीज़ों को भगवान भरोसे छोड़ देते हैं कि जब किस्मत तो साथ दे रही है, सब कुछ अच्छा है, तो जो करेंगे भगवान करेंगे। ये नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि डिवाइन ब्लेसिंग्स है, भाग्य है, लेकिन कर्म का प्रधानता अपनी जगह है। आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अगर आपने ये किया कि आपने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। आपको भी पैरेलली जागरूक होकर, जुझारू होकर सारा कुछ अपना करते रहना है। बृहस्पति तो देंगे ही, विस्तार देंगे, धर्म के कामों में विस्तार देंगे, लंबी यात्राओं को विस्तार देंगे। आप अगर धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उसमें आप जा सकते हैं। आप अगर उपदेशक हैं, पंडित हैं, पूजा पाठ से जुड़कर कोई काम करते हैं, धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर कोई काम करते हैं, धर्म के क्षेत्र में आप काम करते हैं, वो सब कुछ बढ़ जाने वाला है। पिता आपके बहुत धार्मिक हो जाएंगे, पिता का भी आध्यात्मिक विचारधारा हो जाएगी, पिता भी धर्म क्रम में ज़्यादा जुड़ जाएंगे, धार्मिक संस्थाओं से जुड़ जाएंगे। हायर एजुकेशन का भाव नवम भाव होता है। हायर एजुकेशन से आप जुड़े हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वो सारा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, वो भी बढ़ जाएगा। आपका किस्मत आपके साथ देगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इस साल, अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे आप, क्योंकि ईश्वरीय मदद आपके साथ है, भाव के रूप में भी, ग्रह के रूप में भी। दसम भाव यानी आपके कर्म का भाव। दोस्तों, आप जो भी कर्म करते हैं, वो चाहे वो रोजगार से रिलेटेड हो, आपकी जीविका से रिलेटेड हो, या आप जो भी कुछ करते हैं सुबह से लेकर रात तक, वो सारा जो काम है, वो जो कर्म है, वो जो आपका कर्म को लेकर दृष्टिकोण है, वो आपका दसम भाव है। यहाँ पर मंगल और राहु इस महीने बैठे हैं। मंगल और राहु की युति लड़ाई झगड़े को बढ़ाने वाली होती है, थोड़ा सा विध्वंस की कारक होती है, क्योंकि मंगल साहस के कारक हैं, लड़ाई झगड़े शत्रुता के कारक हैं, और राहु विस्तार के कारक है। राहु चीज़ों को बढ़ा देते हैं और पागलपन देते हैं, जिद देते हैं। तो किसी चीज़ को लेकर आपके वर्क प्लेस पे अगर आपने गुस्सा किया, आपने क्रोध किया, शत्रुता पाली, तो राहु उसमें आग में घी का काम करेंगे और उन सारी चीज़ों को और बढ़ा देंगे। राहु भटकाते हैं, राहु इल्यूजन है, भ्रम है। राहु आपको सपने दिखाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, वर्तमान से हटा के सिर्फ भविष्य में ले जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा ध्यान रखें, अपने मन पे और अपने वाणी पे संयम रखें, अपने गुस्से पे संयम रखें। वर्क प्लेस पे गड़बड़ हो सकती है। मंगल की खराबी अगर आपको दिखती है लड़ाई झगड़े के लिए, आपको ऐसा लगता है कि आप लड़ाई झगड़े शत्रुता के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो आप मंगल को उपाय कीजिएगा। बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो मंगल शांत हो जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप कर्म क्षेत्र में भटक रहे हैं, मेंटल प्रेशर देते हैं राहु, अगर मेंटल प्रेशर हो रहा है, आप भटक रहे हैं, तनाव में हैं, चिंता परेशानी में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो फिर ये सारी चीज़ें राहु की हो जाती हैं। तब फिर आप राहु को उपाय कर लीजिएगा। राहु के लिए ओम रावे नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। सूखा नारियल बहते हुए जल में हर महीने की हर शनिवार को, हर अमावस्या को आप बहते जल में बहा सकते हैं। बहता जल घर के पास नहीं है तो भगवान शंकर के मंदिर में भी आप सूखा नारियल चढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन राहु केतु दोनों के लिए बेस्ट उपाय है। मेडिटेशन कीजिएगा तो आपको मंगल का गुस्सा भी शांत हो जाएगा, राहु का भटकाव भी खत्म हो जाएगा और बेहतर ढंग से आपको सोचने समझने की ताकत मिलेगी। दोस्तों, स्वग्रही शुक्र आपके एकादश भाव में 13 तारीख तक बैठे हैं। दोस्तों, बड़े भाई बहनों से जुड़ के आप कुछ सौंदर्य ऐड कर सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं, कोई नई चीज़ जीवन में, कोई खुशी, कोई लग्जरी, कोई सुख वैभव आप कुछ जोड़ सकते हैं। लाभ और प्राप्ति का भाव है, शुक्र नैसर्गिक धन के कारक हैं, निश्चित ही आपको लाभ और प्राप्ति हो सकती है, धन का लाभ आपको हो सकता है। समाज सोसाइटी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको महिला मित्रों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपके मार्ग में महिला मित्र आपको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है। महिला मित्र या किसी भी प्रकार की महिला किसी भी रूप में हो सकती है, वो बहन के रूप में, माँ के रूप में, महिला जो है वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा यही शुक्र 13 तारीख के बाद आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, यानी आपके खर्च के भाव में चले जाएंगे। चूँकि शुक्र लग्जरी के कारक है, यानी सुख सुविधा के कारक है, भोग विलास के कारक हैं, तो आपके जो पैसे हैं वो भोग विलास में खर्च होंगे। आप अपने घर पे कुछ लग्जरी ऐड कर सकते हैं, अपने लिए कोई सुख सुविधा का सामान ला सकते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा आप उपभोग की चीज़ें ला सकते हैं। घूमने फिरने खाने पीने में आप आनंद एंजॉय मस्ती में आप पैसे खर्च कर सकते हैं। शुक्र यही सब चीज़ों के तो कारक हैं। सूर्य 12वें भाव में 15 तारीख से आ जाएंगे। अगर आप विदेश के काम करते हैं, विदेश से जुड़ के काम करते हैं, विदेशी इनकम कहीं से अर्न करते हैं, यूट्यूब फेसबुक से जुड़े हैं, कमीशन दलाली से जुड़ के काम कर रहे हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी कोई यूनिट आप विदेश में लगी हुई है, आयात निर्यात का आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत नेम फेम मिलने वाला है, वहाँ आपकी प्रसिद्धि होने वाली है, काम आपका बढ़ने वाला है, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप वहाँ से जुड़ के काम नहीं करते हैं तो फिर यही सूर्य आपका थोड़ा सा खर्चा किन चीज़ों में कराएंगे। सूर्य हैं मान सम्मान प्रसिद्धि के कारक, तो आप अपने पैसे मान सम्मान प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, अपने आप को ब्रांड बनाने के लिए आप पैसे खर्च कर सकते हैं। शासन सत्ता पे आप पे कोई पैसे खर्च हो सकते हैं, शासन सत्ता के लिए आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। 17 तारीख से बुध भी आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। बुध एजुकेशन के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। जो बच्चे विदेश में अगर पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे थे या किसी कॉलेज वगैरह में आप एडमिशन लेने की सोच रहे थे, तो इस समय में, इस महीने में वो आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। विदेश में आपका दाखिला हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। दोस्तों, ये महीना आपके लिए शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।